नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। दोस्तों, आज हम यहाँ पे अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित एक बड़े राष्ट्र परंतु एक गरीब राष्ट्र मोजाम्बिक में घटित पिछले कुछ महीनों से कुछ दिनों से जो बड़ी घटनाएं हैं उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। मोजाम्बिक में पिछले कुछ महीनों से सरकार विरोधी प्रदर्शन चल रहे हैं जिसने अब हिंसक रूप ले लिया है और वो अब काबू से हालात वहाँ पे बाहर होते जा रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मोजाम्बिक एक ऐसा राष्ट्र है जहाँ पे जो 70% की जो आबादी है वो गरीबी रेखा से नीचे रहती है और हालत वहाँ पे ये है कि वहाँ पे जो कुल खपत है गेहूँ की उसका 60% जो गेहूं है वो बाहर से आयात होता है और उसके आयात पे ही वहाँ पे वो जो उनके भोजन का प्रबंध हो पाता है। लगभग 60% का आयात होता है। यही एक बड़ा कारण है कि जब रूस ने अपने यहाँ से गेहूं के निर्यात पे प्रतिबंध लगा दिया, जहाँ से मोजाम्बिक का ज़्यादातर आयात गेहूं का निर्भर था, उसके बाद से वहाँ पे खाद्य सामग्री जो है उसकी कीमतें लगभग पिछले कुछ महीनों में 30% वृद्धि हो गई है और यहाँ तक पीने का पानी और विद्युत जो है वो भी 10 से 20% महंगी हो गई है। इसी के चलते वहाँ पे जो जनता है वो सरकार के विरोध में सड़क पे उतार आई है। पिछले कुछ महीनों से ये वहाँ पे धरना प्रदर्शन काफ़ी जोर शोर से चल रहा था, परंतु काफ़ी हद तक वो अहिंसक था। परंतु वहाँ पे सरकार ने जब उसके रोकने के लिए उसके दमन करने का प्रयास किया तो अब वहाँ पे हालात बेकाबू होते जा रहे हैं और वहाँ पे वो जो धरना प्रदर्शन विरोध प्रदर्शन था वो अब हिंसक हो चुका है, जिसमें 4 से 5 लोगों की मृत्यु हो गई है। कई 100 लोग वहाँ पे घायल हुए हैं और कुछ हजार लोग वहाँ पे गिरफ्तार किए जा चुके हैं पिछले ही कुछ दिनों में। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मोजाम्बिक की जो सरकार की प्रणाली है वहाँ पे एक ऐसी सरकार है जो जहाँ पे राष्ट्रपति ही सरकार का भी अध्यक्ष है और राष्ट्र का भी अध्यक्ष है। सारी जो वहाँ पे पावर्स हैं, जो सारे आपके जो एग्जीक्यूटिव पावर हैं वो सारे के सारे राष्ट्रपति के पास ही हैं। राष्ट्रपति का चुनाव वहाँ पे हर 5 साल में होता है और बिल्कुल उसी पद्धति पे होता है जिस पद्धति में फ्रांस में चुनाव होता है। मतलब ये कि पहले राउंड में वहाँ पे कितने भी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हो सकते हैं और यदि पहले ही राउंड में किसी भी उम्मीदवार को 50% से ज़्यादा का वोट मिल जाता है तो वो राष्ट्रपति वहाँ पे निर्वाचित हो जाता है। परंतु यदि किसी को भी 50% से ज़्यादा वोट नहीं मिलता है तो दूसरे राउंड का वहाँ चुनाव होता है और दूसरे राउंड में सिर्फ 2 ही उम्मीदवार वहाँ पे रह जाते हैं। वही 2 उम्मीदवार रह जाते हैं जिनका मत प्रतिशत सबसे ज़्यादा रहा होगा और उसके बाद ऑब्वियसली दूसरे राउंड में किसी न किसी को 50% से ज़्यादा मत मिल ही जाएंगे और वो फिर 5 साल के लिए वहाँ राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है। तो ये यहाँ पे वहाँ पे मोजाम्बिक में ये राष्ट्रपति या वहाँ पे सरकार बनने की प्रणाली है। अब इसी के साथ साथ यहाँ ये जानना भी रोचक है और महत्वपूर्ण है कि रूस ने आखिर क्यों गेहूं के अपने यहाँ से निर्यात पे प्रतिबंध लगाया। तो देखिए, यहाँ पे आप जान लें कि जलवायु परिवर्तन के चलते पिछले लगभग 1 शताब्दी में सबसे बड़ा वहाँ पे क्राइसिस इस वक्त रूस झेल रहा है। बहुत सारी जगहों पे वहाँ पे भीषण आग लगी हुई है और वो क्षेत्र ज़्यादातर वही हैं जहाँ पे रूस में गेहूं का उत्पादन होता है, जिसके चलते रूस जो कि विश्व का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक है गेहूं का, उस वहाँ पे गेहूं के उत्पादन में ज़बरदस्त गिरावट देखी गई है और अपनी जनता को वहाँ पे सही स्तर पे या बिल्कुल वहाँ पे कोई क्राइसिस ना आने पाए उसके लिए रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने किसी भी प्रकार के रूस से गेहूं के निर्यात पे प्रतिबंध लगा दिया है, जिसका सबसे बड़ा असर मोजाम्बिक में देखने को आजकल मिल रहा है। दोस्तों, तो चलिए, ये हो गया अफ्रीका में स्थित मोजाम्बिक की चर्चा। अब आज्ञा दें। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।